हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन महात्मा गांधी जी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विनोबा भावे, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ऑप्शन डी है अब्बास साहेब जी, एंड ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को सही से देख लिया होगा और अटेम्प्ट कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्बास साहेब जी। अब देखिए, गांधी जी के द्वारा साल्ट सत्याग्रह लॉन्च करा गया था 1930, और आपको याद आ रहा होगा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, और साल्ट सत्याग्रह को हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और अब्बास साहेब जी काफी फेमस लीडर थे गुजरात से, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता था। ये याद रखना, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गो बैक टू वेदास, ये स्लोगन किसने दिया था? काफी फेमस स्लोगन था। एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद जी, एंड ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, एंड ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती जी। एंड सरस्वती जी ने आर्य समाज की नींव भी रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी गोट इज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया था, उसकी प्रेरणा गांधी जी को किससे मिली थी? ऑप्शन ए है थोरो, ऑप्शन बी है रस्किन, ऑप्शन सी है हिटलर। खैर हिटलर से तो नहीं मिली थी, ये आप ऑप्शन कंसिडर मत कीजिए। ऑप्शन डी है टोलस्टो। तो आपको बताना है ए, बी और डी में से कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है थोरोस एसे। तो गांधी जी को प्रेरणा मिली थी थोरोस एसे से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्टली उसका आंसर होता है गांधी जी। लेकिन अभी हमें ऑप्शंस भी एक बार देखने हैं। ऑप्शन ए है अरुणा असफ अली, ऑप्शन बी है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है कल्पना जोशी। अब यहाँ पर ऑप्शन में गांधी जी तो है ही नहीं, करें तो करें क्या? तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा थोड़ा सा डिटेल में। जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और गांधी जी के साथ दो पर्सन गए थे, एक तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे और एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया था सरोजनी नायडू जी ने। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था गांधी जी ने। अब गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जी गए थे वुमेन्स को रिप्रेजेंट करने, और यहाँ पर एक पर्सन और थे। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको नहीं भी पता होगा कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको आंसर करूंगा। लेकिन पहले आपने खुद से सर्च करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? ऑप्शन ए है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1920, और ये खत्म हुआ था चोरा चोरी का जब इंसिडेंट हो जाता है 1922 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट भी चलाया गया था। एंड ऑप्शन बी है रॉलेट सत्याग्रह, जो 1919 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, एंड ऑप्शन डी है बारदोली सत्याग्रह 1928। तो आपको बताना है गांधी जी ने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ पर की थी, कौन से सत्याग्रह में की थी? काफी इजी क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर स्ट्राइक 1918। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती वाज प्रोहिबिटेड बाय। अब देखिए, सती प्रथा को किसने बेसिकली बैन किया था? ऑप्शन ए है वेरिन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ले, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो सती प्रथा को बैन किया था 1929 में विद द हेल्प ऑफ राजा राममोहन राय। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और यहाँ पर विलियम बेंटिक के द्वारा एक लॉ पास किया गया था जिसको हम कहते हैं बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829। सॉरी, यहाँ पर 1929 लिख दिया मैंने, 1829। 1829 आपने यहाँ पर याद रखना है, कई बार ईयर में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। और इसमें डिक्लेयर करा गया था कि जो सती है वो जो सती प्रथा है वो एक पनिशेबल एक्ट होगा। तो पनिशेबल ऑफेंस होगा या एक्ट होगा, एक ही बात है। तो 1829 में
राजा राम मोहन राय के साथ यहाँ पर मतलब उनकी हेल्प से को बैन किया गया था। और 1833 में तो राजा राम मोहन राय की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर 1929 तो बिल्कुल भी। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम एक बार। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। देखिए अब हमें ये तो पता है कि जो फर्स्ट ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। जैसे आपको पता होगा बॉम्बे से थाने, लेकिन हमें ईयर का भी पता होना चाहिए। चलिए एक बार हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 1848, ऑप्शन बी है 1853, ऑप्शन सी है 1875 एंड ऑप्शन डी है 1880। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है 1853। तो चलिए बताइए इस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? क्योंकि जो वायसरॉय की पोस्ट है वो 1858 के बाद हुई थी। और आपको बताना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय कौन थे, और काफ़ी फेमस थे वो, और उनके समय में काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1853। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? देखिए यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है जब कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन कर देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमें बेमतलब यहाँ पर हिस्सेदारी बना दी जाती है हमारी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और उसके बाद गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि अब हम इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। तो आपको बताना है आचार्य विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ से लॉन्च करा था, और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया था। ऑप्शन ए है नाडियाद, गुजरात एंड ऑप्शन बी है पवनार, महाराष्ट्र एंड ऑप्शन सी है अड्यार, तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पवनार इन महाराष्ट्र। और सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद अली खान जिन्ना इन हिज अर्लियर पॉलिटिकल लाइफ, अगर हम इनकी सबसे जो पहले मतलब एक अप्रोच थी पॉलिटिकल लाइफ में तो वो क्या थी, उसको अगर हम कंसिडर करें, एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पॉटेड टू नेशन थ्योरी, ऑप्शन बी है इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ऑप्शन सी है इमेजिन्ड पाकिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड ऑप्शन डी है वाज एन कॉमनलिस्ट। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और आपको जानकर हैरानी होगी, गांधी जी के जो विचारधारा थी उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, मतलब काफ़ी एक तरह से फेवर करते थे मोहम्मद अली खान जिन्ना। 1921 के बाद मोहम्मद अली खान जिन्ना की जो अप्रोच है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो थोड़ा सा हमने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। तो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, आप जो मेरा इंडियन नेशनल मूवमेंट है सेशन थर्ड और फोर्थ उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने जिन्ना के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, और उसके बाद आपको आइडियोलॉजी पता लग जाएगी कि पहले आइडियोलॉजी क्या थी, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी देखा, इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और बाद में एकदम से ही आइडियोलॉजी हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी आते आते जो वेस्टर्न कोस्ट था हमारा, ये वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है, तो यहाँ पर किसका कंट्रोल था? ऑप्शन ए है पुर्तगीज, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है द हाउस ऑफ जगत सेठ एंड ऑप्शन डी है मुल्ला अब्दुल गफार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगीज, और खैर पुर्तगीज ने गोवा को कब्जाए रखा था 1961 तक। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन below are the names of prominent leader and their respective operational areas during the revolt period। अब देखिए 1857 का जो रिवोल्ट होता है और उसके जितने भी एरियाज थे और जो लीडर्स थे वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, ऑप्शन बी है खान बहादुर खान रोहेलखंड, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह साहिबाबाद एंड ऑप्शन डी है नाना साहिब कानपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमने इनकरेक्ट पेयर देखते हैं, तो वो है रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर की जगह झांसी। ये तो खैर आप सबको पता ही होगा, झांसी की रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्याग्रह फाइंड्स एक्सप्रेशन इन, ऑप्शन ए है सडन आउटब्रेस्ट ऑफ वायलेंस, ऑप्शन बी है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स एंड ऑप्शन सी है नॉन कोऑपरेशन एंड ऑप्शन डी है कॉमनल राइट्स। देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या है, जो गांधी जी की विचारधारा थी वो क्या थी? वायलेंस के तो फेवर में नहीं थे, तो ऑप्शन ए तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा।
आर्म कन्फ्लिक्ट ये भी गलत हो जाएगा। नॉन कोऑपरेशन बिल्कुल सही, और राइट्स में भी कहीं न कहीं वायलेंस तो होता ही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह को लॉन्च करेंगे, अपनी बात रखेंगे और अपनी बात मनवा कर ही उठेंगे। तो ये गांधी जी की विचारधारा थी। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। वो स्क्रिप्टेड गांधी जी's फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो। और ये गुजराती सॉन्ग है, तो यहाँ पर जो आगे की लाइन है वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। थोड़ा गुजराती में है, लेकिन सुनकर अच्छा लगता है, और आप सुनिएगा इसको। ऑप्शन ए है नरसिंह मेहता, ऑप्शन बी है परमानंद, एंड ऑप्शन सी है चुन्नीलाल, एंड ऑप्शन डी है हार्मिक लाल। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नरसिंह मेहता। देखिए नरसिंह मेहता जी का जो एक इम्पोर्टेंस है, अगर हम गुजरात की लिटरेचर में देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, और इनको पिलर ऑफ गुजरात लिटरेचर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडियाज अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये जो स्लोगन था, ये जो लाइन है, ये किसने कही थी? तो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी है राजगोपालाचार्य। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच एजुकेशनल रिपोर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, या फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कब बनी थी? आपको याद आ रहा होगा 1857। उस समय ऐसा कौन सा हमें एजुकेशनल रिपोर्ट आई थी? ऑप्शन ए है मैकॉलेस मिनट, ऑप्शन बी है हंटर कमीशन, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट, एंड ऑप्शन डी है वुड्स डिस्पैच। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। और यहाँ 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, मुंबई, कैलकाटा एंड मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वाज कॉल्ड एज महात्मा। देखिए महात्मा का टाइटल किसने दिया था और कब दिया था, ये भी हम देखेंगे। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, एंड ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, एंड ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए महात्मा का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, एंड ये कब दिया था? जब चंपारण वाला सत्याग्रह होता है। और चंपारण का सत्याग्रह काफी फेमस सत्याग्रह है, और ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। और यहाँ पर शुक्ला जी ने इनवाइट किया था बिहार में, चंपारण में। इंडिगो जो प्लांटर्स थे, उन्होंने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। और यहाँ पर जब गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी बातें होती हैं वो मनवा लेते हैं ब्रिटिशर्स के एंगेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल। अब आप सब जानते हैं खादी का जो एक प्रचार है वो गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा किया था अपनी लाइफ में। कब से किया था? 1921 से, अगर हम देखें। और 1921 में मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस करवाए थे, काफ़ी डिटेल में करवाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया होगा विजयवाड़ा जो सेशन हुआ था 1921 में। तो वहाँ से गांधी जी ने कंसिडर किया था कि अब हमें खादी को ही एक तरह से प्रमोट करना है। और क्यों करना है, मतलब किस तरह से इसको प्रमोट करना है? ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड ऑप्शन डी है मॉरल प्योरिटी। तो यहाँ पर गांधी जी मानते थे कि हम अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए खादी को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विद माजिनी, कावेर, गारिबी गारिबलदी, एंड डी है बिस्मार्क, बिस्मार्क सॉरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क। अब देखिए बिस्मार्क जो थे वो कौन थे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये एक जर्मन स्टेट्समैन थे, इन्होंने यूनिफाइड किया था 36 स्टेट्स को। तो उसके बाद आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान था, इन्होंने हमारे इंडिया में कितने प्रिंसेस स्टेट्स को यूनाइट किया था? 565 के आसपास। ठीक है, कई बुक्स में ज़्यादा है, कई बुक्स में कम है, लेकिन 565 यहाँ पर जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली फिगर है, तो आप याद कर सकते हो। और एनसीईआरटी को ही हम बेसिकली यहाँ पर एक्यूरेट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। और दैट्स वाई यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एज अ बिस्मार्क भी कंसिडर किया जाता है। देखिए बिस्मार्क ने सिर्फ 36 स्टेट्स को यूनाइट किया था, और पटेल जी ने तो 565। तो यहाँ पर वैसे बिस्मार्क को टाइटल देना चाहिए था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, बट चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, सरदार का जो यहाँ टाइटल है, ये बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था वुमेन्स के द्वारा,
क्योंकि बारडोली सत्याग्रह को लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और वुमेन्स ने कहा था कि आप हमारे सरदार हैं, और उसके बाद जो सरदार का टाइटल है वो यहाँ पर कंसीडर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद विच मूवमेंट द फॉलोइंग वेयर आर एसोसिएटेड? लिस्ट वन है, लिस्ट सेकंड है, देख लेते हैं कौन कौन किसके साथ एसोसिएट है। और यहाँ पर लिस्ट वन में देख लेते हैं विनोबा भावे और मेधा पाटेकर एंड सुंदरलाल बहुगुणा, एंड ऑप्शन यहाँ पर जो डी है जी हाँ, जयप्रकाश नारायण। और लिस्ट सेकंड में देख लेते हैं चिपको मूवमेंट, संपूर्ण क्रांति, नर्मदा बचाओ एंड भूदन। तो यहाँ पर अगर हम लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड को कंपेयर करें और देखें यहाँ पर करेक्टली मैच्ड क्या है, तो आपको पता ही होगा विनोबा भावे, भूदन मूवमेंट, मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणा जिनकी डेथ 2021 में हुई थी, चिपको मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण जी, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति से मुझे याद आया, स्लीपी क्लासेस ने भी एक क्रांति चलाई है आपके लिए, और वो क्रांति है सिलेक्शन क्रांति। बस पढ़ते रहिए, और आप पढ़ेंगे तभी आप पेपर क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फटाफट। द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज ऑप्शन ए है इट्स आउट टू कर्ब सिविल लाइबिलिटीज ऑफ द इंडियंस, ऑप्शन बी है इट प्रपोज टू पार्टीशन इंडिया, ऑप्शन सी है इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन, एंड ऑप्शन डी है इट प्रपोज्ड मेजर्स टू कंटेन नेशनलिज्म। अब देखिए साइमन कमीशन आया था 1927, और यूजली जो भी कमीशन होते हैं जो इसको हेड करते हैं उन्हीं के नाम से हमें ये कमीशन का नाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर साइमन कमीशन जो था इसमें 7 पर्सन थे और सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे। डेट्स वाई हम यहाँ पर इसको बाइकआउट कर रहे थे, और इसका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज जो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, होपफुली आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री मैंने काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है, और अगर आप वो लेक्चर्स देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छा कर लेते हैं तो आप हिस्ट्री को अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि यूजली क्या होता है कि जितने भी हमारे पेपर होते हैं, चाहे एसएससी का होता है, चाहे हमारा स्टेट पीसीएस का होता है, या फिर स्टेट रेलिवेंट जो हम एग्ज़ाम देते हैं, और जिसमें भी हिस्ट्री का सिलेबस आता है, जैसे कई पेपर होते हैं जिसमें हिस्ट्री का सिलेबस आता है, तो उनमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को पहले अच्छा कीजिए, धीरे धीरे हम जो सेशंस लेकर आएंगे वो मे बी एंशियंट के भी लाएं, मेडिवल के भी लाएं। तो अभी के लिए आप मॉडर्न के जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनको देखिए और अपना मॉडर्न हिस्ट्री तकड़ा कीजिए। चलिए आज इन 20 क्वेश्चंस में इतना ही। होपफुली इन क्वेश्चंस में आपका कोई भी डाउट ना रहा हो, और इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। और अपना ध्यान रखिए, जैसे कि आप सब जानते ही हैं हमारे प्यारे भारत में कोरोना के केसेस फिर से बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो अपना ध्यान रखिए, और वही स्लोगन, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।